हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले जो हमने बनाया था होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद जो हमें बनाना है मेनली मतलब सीक्वेंस में चलता है, पहले बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शॉर्ट में पीसी भी कह देते हैं, P.C.A शॉर्ट में पीसी कह देते हैं। इसमें सीधा हमें पार्टनर का कैलकुलेट करना है कि पार्टनर की जो जो इनकम हो रही है वो सब कैलकुलेट करो, जो जो एक्सपेंस या लॉस हो रहा है वो माइनस कर दे के फाइनल कैपिटल वैल्यू निकाल दो। अब इसमें सबसे तो वही रूल था, जितनी भी लॉस है हमें सब डेबिट करना है और जितनी प्रॉफिट है सब क्रेडिट करना है। तो मेनली ये रूल फॉलो करके बनाना है। अब फॉर्मेट में यहाँ आएगा पर्टिकुलर पर्टिकुलर यहाँ पार्टनर्स का नाम ABC, सेम फिर पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर्स ABC, यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट। ये अपना फॉर्मेट हो गया डेबिट क्रेडिट। अब आपको बताया जो भी नुकसान होना है पार्टनर को डेबिट में है, जो भी प्रॉफिट होना है क्रेडिट में आना है। अब देखो सबसे पहले हमें जो गिवन होगा बाय बैलेंस बीडी आएगा इसमें, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ना एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो मैं आपको सब बता रहा हूँ डिटेल में, फिर हम 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। सबसे ऊपर आएगा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल गिवन होगा। अब नया पार्टनर एडमिशन लाएगा, एडमिशन होके आएगा तो वो भी कैपिटल लाएगा। तो कैपिटल कैश और करंट के नाम से आ सकता है, बाय कैश और बैंक के नाम से, तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। इधर अमाउंट हो जाएगी सी की। ये क्या है? नया पार्टनर का कैपिटल। अब नया पार्टनर 2 चीजें लाता है, एक तो कैपिटल लाता है जो फर्म रख लेती है, दूसरा वो लाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में POG कह देते हैं। ये जो नया पार्टनर गुडविल लाता है ये लाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। मतलब कि अब ABC पार्टनर थे, अब C आया तो C को अब जो पुराने पार्टनर्स AB थे अपने हिस्से का प्रॉफिट देंगे, अपने हिस्से का प्रॉफिट देंगे। तो फिर वो कहते हैं भाई अब तू जो कैपिटल लाया वो तो फर्म रख लेगा, तो A और B पार्टनर को क्या फ़ायदा हो रहा है। और फिर बाकी जो मतलब वो गुडविल आया अपना, गुडविल A B आपस में रख लेंगे। फिर कौन से रेशो में? सेक्रीफाई रेशो में, SR। ऐसा याद रखना, ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये हो गया मेनली क्या क्या आ गया, पुराने पार्टनर का कैपिटल, नया पार्टनर जो कैपिटल है वो आ गया, फिर गुडविल आ गया AB का। अब और क्या क्या इसमें आता है? जो 6 केस होते हैं मेनली कौन कौन से? एक जनरल रिजर्व, GR मतलब जनरल रिजर्व आ जाएगा इधर, और WCR आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR आ जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एक चीज़ और थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। वो प्रॉफिट जो हमें लायबिलिटी में गिवन है, ये हमें गिवन था लायबिलिटी में। ठीक है, ये सब के सब ये सब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हम पार्टनर्स में, सिर्फ पुराने पार्टनर्स में AB, और ये हमें लायबिलिटी में गिवन होती है। लायबिलिटी का नीचे क्रेडिट का होता है, क्रेडिट के नीचे मतलब प्रॉफिट होता है ये। तो ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बांट दी। अब इसके अलावा और क्या आ सकता है? अगर अब हमने बनाया था इससे पहले रिवैल्यूएशन, तो जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे हम, तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से दिखा देंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे भी अकाउंट आ जाएगा सब में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी प्रॉफिट बांट देंगे रिवैल्यूएशन का AB में, पुराने पार्टनर्स में। अब इधर की बारी, इधर क्या आता है? इधर सबसे पहले तो ये 6 केस बताया था ना, 6 में से 4 तो आगे जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा तो इधर आएगा वो, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और पुराने पार्टनर से ले लेंगे ओल्ड रेशियो में, इसी के तरह ये ओल्ड रेशियो में ले लेंगे पार्टनर से। ये एसेट्स में गिवन होता है, यहाँ लिख दिया छोटा सा एसेट्स। फिर अपना और क्या आ जाता है इसमें?
6 के इसमें फिर बचा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पुराने पार्टनर से ले लेंगे, ओल्ड रेशो में वही, ये दोनों लॉस होते हैं इसलिए पार्टनर से ले लेंगे। 6 केस थे, 6 केस अपने हो गए जो चलते हैं। फिर अगर हमें गिवन पुरानी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, अगर जो नई बाहर गुडविल गिवन होती है एडजस्टमेंट में, वो तो पीओजी के नाम से बांट देंगे, और जो बुक के अंदर गिवन होगी मतलब बैलेंस शीट में गिवन होगी गुडविल, वो होगी पुरानी गुडविल, वो हम पुराने पार्टनर से ले लेंगे। तो गुडविल ए बी, ये भी ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, सब कुछ ओल्ड रेशियो में चलेगा अपना। अब रिवैल्यूएशन में लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा तो डेबिट में दिखा देंगे रिवैल्यूएशन के नाम से ही, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ये भी ए बी में, ए बी से ले लेंगे, ओल्ड रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो का सीन है। अब पार्टनर क्या करते हैं कभी कभी, जैसे पीओजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पार्टनर को जो गुडविल मिली है ए बी को, वो कभी कभी पैसा घर ले जाते हैं गुडविल का। अगर हमें एडजस्टमेंट में बोला हुआ है तो ही हम इसको दिखाएंगे, एंट्री को ना दिखाते नहीं है खुद से। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल विड्रॉस, ये ए और बी ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। सब कुछ अब मेनली 99% तुम्हें को लगा ये चीज़ें दिखा चुका हूँ जो आ जाती हैं। नए पुराने पार्टनर का कैपिटल जो बैलेंस शीट में गिवन होगा, नए पार्टनर का कैपिटल जो एडजस्टमेंट में गिवन होगा, फिर जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा एडजस्टमेंट में गिवन होगा वो बांट देंगे सेक्रीफाइस रेशो में, फिर बाकी सब कुछ ओल्ड रेशो में, सब कुछ ओल्ड रेशो में, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इधर क्या क्या आ गया, प्रॉफिट लॉस डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू गुडविल, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू कैश अकाउंट। मोस्टली चीज़ सब इसमें दिखा दी है मैंने। कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ इसके अलावा भी आ जाती हैं, पर हम मेनली ये दिखाएंगे। एक दो चीज़ और आ सकती है, वो आप क्वेश्चन करते करते खुद समझ जाओगे। फिर यहाँ अपने बैलेंसिंग कर देंगे टू बैलेंस शीट के नाम से, बैलेंसिंग वही, यहाँ टोटल दिखा देंगे पहले तो, इन सबको माइनस करके यहाँ बैलेंस अमाउंट आ जाएगी तीनों की, सी की तो सेम अमाउंट आ जाती है, बैलेंस अमाउंट हो गई, ये हो गया। अच्छा इसमें अब एक चीज़, चलो तो बाद में डिस्कस करेंगे, सीधा ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। मैं तो बोलूँगा इसका आप या तो अच्छे से लिख लो एक जगह, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके आगे भी काम आएगा। अब सीधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं। वो क्या हमारी TS गिरवाल ईयर 2024 का लेटेस्ट सेक्शन जो आया था, उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 45 है नई बुक में, इलस्ट्रेशन 45 हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमें पार्टनर नाम दे रखे हैं इस बार स्वदेश, स्वराज, या तो पर्टिकुलर आ जाए, यहाँ डेबिट, सब लिखनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर, स्वदेश, स्वराज, और नया पार्टनर जो है उसका नाम है संभव। ऐसी पर्टिकुलर, स्वदेश, में नाम दे रखे हैं स्वराज और संभव, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ये है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट देखनी होती है, ठीक है। मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे कैसे हमें करना है सॉल्व। पहले लायबिलिटी साइड आ जाओ सीधा, दो पार्टनर, ओल्ड रेशियो इक्वल है, हमें दे रखा है ये क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कुछ काम के नहीं, बिल्स पेएबल कुछ काम के नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ काम के नहीं, तीनों पॉइंट छोड़ दो, इग्नोर कर दो बिना देखे। कैपिटल दे दिया स्वदेश और स्वराज का, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है, किस नाम से आता है, टू बैलेंस BD, सॉरी बाय बैलेंस BD, इधर बाय बैलेंस BD, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा 60 और 40, 60,000 40,000, पहले तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर एसेट्स में आओ, कैश कुछ काम नहीं, कैश एट बैंक कुछ काम नहीं, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इनका भी कुछ काम नहीं है अभी हमारा, सिर्फ हमें जो देखना था कैपिटल अकाउंट वो देख लिया। अब चलो आगे, बाकी चीज़ें वैसे और क्या हो सकती है, जनरल रिजर्व, पुराने गुडविल, ये सब इसमें आ सकते हैं। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। संभव एडमिट हुआ है और मतलब नया पार्टनर संभव है, उसका रेशियो बता रखा है 1/5,
और वो 20,000 कैपिटल लाया और साथ में 5,000 गुडविल लाया। 20,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल। सबसे पहले कैपिटल जो लाया है वो हम बाय कैश नाम से दिखाते हैं, बाय कैश अकाउंट। तो आप चाहे बाय कैश बाय बैंक दोनों दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बाय कैश अकाउंट 20,000। फिर वो लाया है गुडविल, गुडविल बता रखा है 5,000। अब ये हम बांटते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमें ना ये 1/5 वाला केस, मतलब ये कौन सा केस हो गया, 1- वाला केस हो गया। सिंपल बोला हुआ है कि नया पार्टनर जो आया है, नया पार्टनर आया है 1/5 पे, तो ये 1- वाला केस हो गया। तो इसमें ट्रिक होती है ऑल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप डायरेक्ट ऑल्ड रेशियो में ही बांट सकते हैं गुडविल। वैसे जो पीओजी होता है, याद रखना फिक्स है, जो प्रीमियम को गुडविल वो लाता है, गुडविल हम बांटते हैं इसको सेक्रीफाइस रेशियो में। बस 1- वाले केस में क्या होता है, ऑल्ड रेशियो सेक्रीफाइस बन जाती है, ट्रिक है। तो हम इसको ऑल्ड रेशियो में बांट देंगे, 5,000 को बांट हम सेक्रीफाइस रेशियो में रहे हैं, पर जो ऑल्ड रेशियो में गिवन थी उसी का यूज़ करके। ऑल्ड रेशियो थी 1:1, तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 हो जाएगी। 5 को इक्वली बांट दिया, 2500 2500, तो पीओजी बढ़ गया, खत्म। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है गुडविल जो लाया है वो विड्रॉ करके घर ले गए, स्वदेश और स्वराज। जो इनको 2500 रुपये मिले वो लोग घर ले गए सेकंड पॉइंट में। तो बताया था इधर कि विड्रॉ करेंगे गुडविल तो इधर कैश के नाम से आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2 कैश अकाउंट 2500 2500, दोनों गुडविल घर ले गए। अब आगे थर्ड पॉइंट, प्रोविजन बनाना है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, छोड़ दो। मशीन फर्नीचर रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, छोड़ दो। स्टॉक छोड़ दो, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हुआ छोड़ दो। ये भी अपना प्रीपेड इंश्योरेंस का पॉइंट है, ये बिल्स, ये भी रिवैल्यूएशन, सब बाकी रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। तो अब हमें रिवैल्यूएशन बनाना है। अब हम रिवैल्यूएशन खुद से दोबारा बनाएंगे नहीं, हम सीधा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीसीए में। तो रिवैल्यूएशन में हमें देखा प्रॉफिट हो रहा है 7,975 का। जो प्रॉफिट हुआ है हम दिखा देंगे, इधर दिखा देंगे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। रिवैल्यूएशन अकाउंट 7975 7975 7975, ठीक है। सारे पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर सब देख लिए हमने, एडजस्टमेंट सब देख ली, सब मतलब सारा हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, बट अभी हमें से मेन फोकस पीसीए पे करना है, इसलिए रिवैल्यूएशन हमने बनाया नहीं। जो क्वेश्चन में बना होता पहले से हमने उसी का यूज़ करके सीधा बांट दिया। अब सीधा हमें पीसीए कंप्लीट, हमारे लास्ट हमें बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए कैसे करना है, पहले इन सबको टोटल कर दो। ये इसका टोटल आ रहा है 70,475, फिर इसका 50,475 और लास्ट वाले का 20,000। ये इधर आ गया, सेम ऐसे इधर आ जाएगा 70,475 50,475 और लास्ट 20,000। भाई इधर तो इतनी अमाउंट है नहीं, तो हम वो बैलेंसिंग कर देंगे, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 70 से 2500 माइनस कर दो, तो अपने ये आ रहा है 67,975 67,975 और दूसरा आ जाएगा फिर 47,975। और लास्ट 20,000 को तो एग्जैक्ट आ जाएगा यही। इन सबको टोटल करा, इसमें से हमने ये दोनों माइनस कर दिए, 70 - 2500 ये, 50 - 2500 ये, और 20 का सीधा ऐसे कॉपी कर दिया, खत्म। एक इलस्ट्रेशन और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। वो मैंने हल्का सा हाई लेवल लिया है। इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं 59, फिर से बता रहा हूँ, बुक का अपना ईयर है 2024, लेटेस्ट एडिशन लिया है। इसमें क्वेश्चन है अपना AB पार्टनर्स है, रेशियो बता रहा है ऑल रेशियो इक्वल। फिर हमें दे दिया पार्टनर्स का इलस्ट्रेशन 58 कर रहे हैं, 58 इलस्ट्रेशन 58, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स गिवन है इसलिए। अब समझाओगे कैसे। बैलेंस शीट गिवन है, इसमें बैलेंस शीट में एक चीज़ नोटिस करो, पार्टनर कैपिटल गिवन है, साथ में करंट भी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने सिर्फ पीसी बनाना सीखा है। अब कैपिटल और करंट दोनों एक चीज़ है, ये हम चैप्टर 1 में सीख के आ चुके हैं। जो चैप्टर 1 था फंडामेंटल्स, उसमें आया था
अभी आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या था कि एक फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक था। जो पार्टनर क्या करते हैं, अपना कैपिटल फिक्स कर देते हैं 3 लाख और 1.5 लाख, उनका कैपिटल इतना रहेगा और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है प्लस माइनस वाली जितना भी हमें क्रेडिट डेबिट में दिखाना है वो हम करंट में दिखाएंगे। तो हम वही लॉजिक सेम चैप्टर 1 वाला फॉलो करेंगे। हम पहले गिवन है कैपिटल 3 लाख 1,50,000, पहले दिखा दो, पहले ये भरते हैं पूरा पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स का नाम है सुभाष, आशा, और दूसरे पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम है तानिया। ऐसे इधर पर्टिकुलर्स साथ साथ क्वेश्चन करोगे ना साथ में तो आपको समझ भी आ जाएगा सारा, क्योंकि इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तानिया क्रेडिट, इधर डेबिट। अब इसको हम नाम देंगे। अच्छा, उसमें फिक्स कैपिटल में क्या होता था, जो मेन अकाउंट तो दो नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं बड़े वालों करंट अकाउंट, इसको कहते हैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, गलती से आप इसको फिक्स अकाउंट में दे देना नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे वाला कौन सा अपना करंट अकाउंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले अब हमें देखो कैपिटल दो गिवन है, कैपिटल करंट, तो कैपिटल 3 लाख और 1,50,000 हम ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। तो 3 लाख 1,50,000 ये आ गया दोनों का ओपनिंग कैपिटल। अब जो नया पार्टनर है वो देखते कैपिटल कितने लाया है, बता रखा है वो कैपिटल लाया है 1 लाख, तो वो दिखा देते हैं हम कैश या बैंक के नाम से, इधर बैंक के नाम से आएगा। अब देखो हमें जो बैलेंस शीट गिवन है इसमें बोला हुआ है कैश एट बैंक, तो मतलब इसमें कैश का कॉलम नहीं सीधा बैंक का कॉलम, तो सीधा बैंक के नाम से दिखा देंगे बाय बैंक। बाकी आप कैश और बैंक दोनों नाम से दिखा सकते हो, जो नया पार्टनर का कैपिटल होता है उससे कोई दिक्कत नहीं। नया पार्टनर कैपिटल आया 1 लाख, इसमें हम मेनली कैपिटल दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते, तो ये ओवर, इसका काम खत्म। 3 लाख 1,50,000 1 लाख, इसमें सिर्फ कैपिटल आएगा तीनों पार्टनर का, जो पुराने पार्टनर है उनका ओपनिंग कैपिटल, और जो नया पार्टनर है उसका जो पार्टनर कैपिटल लाया है वो आ जाएगा। फिर बैलेंस सी डी 3 लाख, फिर 1,50,000 और 1 लाख, यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल कर दो 3 लाख 1,50,000 और 1 लाख। अब बच्चे बोलेंगे कि जो बाकी चीज़ बच रही है, नया पार्टनर का गुडविल जो लाता है फिर वो, और जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो हम वो दिखाएंगे सब कुछ करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट बनाते हैं तो ये आ जाएगा दोनों का करंट दे रखा है सुभाष आशा का 50,000 10,000, तो ये अपना आ जाएगा बाय करंट के नाम से। अच्छा, ये करंट गिवन है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी का नीचे क्रेडिट का होता है, तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। अगर हमें एसेट्स में गिवन होता करंट तो हम इसको डेबिट में दिखा देते हैं, क्योंकि एसेट्स के जो डेबिट को, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। तो करंट हमारा कितना है लायबिलिटी में 50,000 10,000, तो हम ये दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। पहले ये नाम लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स सुभाष, आशा, तानिया, पर्टिकुलर सुभाष, आशा, तानिया। एक बार आप देख लेना कि आपकी बुक में ये सबके पास सेम ईयर की बुक नहीं होती है, तो आपकी बुक में ये कौन सा इलस्ट्रेशन है आगे पीछे हो जाएगा, या 57 56, या फिर क्या होता है ना भी हो, तो आप बुक से ही ट्राई कर लेना। तो बैलेंस बीडी इसका दे रखा था करंट का, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस सुभाष 50,000, आशा 10,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन सब हमें इसमें दिखानी है। अब देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है। क्रेडिटर्स कुछ काम नहीं, जनरल रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व 60,000 बांट दो आप इसको ओल्ड रेशियो में, 60,000 को 3:2 में बांट दो। जनरल रिजर्व इधर आएगा तो बाय GR लिख देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट हमें गिरो 60,000, इसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 60,000 3 × 2 3/5
12, 36,000 और 24,000, ये दोनों की अमाउंट आ गई। पहला पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट, और हमें इसमें पार्टनर का कैपिटल तो दिखा चुके हैं फिक्स कैपिटल के हिसाब से, करंट भी दिखा चुके हैं। अब इधर कैश एट बैंक कुछ काम नहीं, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट कुछ काम नहीं, छोड़ दो। गुडविल गिवन है, ये गुडविल बॉक्स के अंदर है, बैलेंस शीट के अंदर है, मतलब ये पुरानी गुडविल है, पार्टनर से ले लेंगे डेबिट साइड से। 3:2 50 को 30 20 आ जाएगा सीधा टू गुडविल के नाम से डेबिट में। टू गुडविल 30,000 20,000, ये पुरानी गुडविल आ गई। अब आगे, और हमें बैलेंस शीट तो कंप्लीट। अब इसमें देखते हैं एडजस्टमेंट में, नया पार्टनर तानिया आई। फर्स्ट पॉइंट प्रोविजन का रिवैल्यूशन में जाएगा, सेकंड पॉइंट आउटस्टैंडिंग बिल रिवैल्यूशन, इंटरेस्ट अक्रूड रिवैल्यूशन। सुभाष इन्वेस्टमेंट ले गया। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो ये है, जो मैंने बेसिक ये करवाया, ये 99% कवर कर देगा आपका। एक दो पॉइंट है जो एक्स्ट्रा आ सकते हैं, उसको आपको मैं लॉजिक से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या लॉजिक है इसका। अब देखो यहाँ बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट ले गया पुराना पार्टनर सुभाष। अब रिवैल्यूशन, इन्वेस्टमेंट था अपना 40 का, वो 30 में ले गया, तो मतलब हम उससे 30,000 रुपये मांगेंगे, भाई ला 30,000 रुपये ला के दे। अब सुभाष 30,000 रुपये हमें देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी के लेके जा रहा है, तो कंपनी उसे 30,000 रुपये मांगेगी। और कभी भी कंपनी पार्टनर से कैश में डील नहीं करती, सीधा उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेगी 30,000 रुपये। डेबिट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। क्या करा, सुभाष से 30,000 रुपये उसके खाते से काट लिए। सुभाष से पैसा मांग रहे हैं तो सुभाष का एक तरह से लॉस है, लॉस डेबिट में दिखा देते हैं, इनकम मुझे तो क्रेडिट में आता है। बस एक ये वाला पॉइंट ये आता है एक्स्ट्रा जो मुझे लग रहा है, और तो कुछ आता नहीं, कि पार्टनर जब एसेट ले जाता है तो इधर आ जाता है, इसलिए मैंने ये वाला इलस्ट्रेशन लिया कि इसमें सब बच्चा कुचा सब आ जाएगा। सुभाष वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूशन ऑफ 5,000 पेड बाय सुभाष। अब जो हमने रिवैल्यूशन करवाया, जो हमने इनकी वैल्यूज निकलवाई है एक तरह से, तो उस पर खर्चा आ रहा है कंपनी के ऊपर 5,000 का, वो सुभाष पे कर रहा है। अब रिवैल्यूशन बनाने का काम होता है पार्टनर्स का, सॉरी पार्टनर्स कह रहा हूँ, फर्म का। जो रिवैल्यूशन बनता है उसका, इसकी हेडेक सारी होती है फर्म की, भाई फर्म को अपनी जिम्मेदारी पे सब बनवाना है, उसी पे जो खर्चा होगा वो फर्म देखेगा, उसी पे जो इनकम होगी फर्म पार्टनर बांट देगी, ठीक है। तो जो खर्चा हुआ है वो फर्म का था, बट पार्टनर ने पे कर दिया अभी सुभाष ने, तो सुभाष को फर्म 5,000 रुपये दे देगी, लो भाई तुम्हारे 5,000 रुपये जो तुमने हमारे लिए खर्च करे थे, तो भाई रिवैल्यूशन के नाम से दिखा देंगे, बाय रिवैल्यूशन ब्रैकेट में ब्रैकेट में एक्सपेंस। अब बच्चे बोलते हैं भाई ये तो इसने खर्च करा सुभाष ने, तो डेबिट में आना चाहिए, तो खर्चा है नहीं, इसने खर्च जरूर करा है फर्म के लिए, बट फर्म उसको 5,000 रुपये बाद में वापस कर देगी, तो एक तरह से फर्म उसको 5,000 रुपये वापस कर रही है। अब फर्म और पार्टनर कभी कैश में ऐसे डील करते नहीं है, तो फर्म क्या कर रही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी। जब वो इन्वेस्टमेंट लेके तो उसके खाते से काट लिए, तो वो उसको 5,000 फर्म को पे करने, तो उसके खाते में 5,000 प्लस कर दिए, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट में दिखा दिए। अब नेक्स्ट, स्टॉक की रिवैल्यूशन हुई, ठीक है। अब हमें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो इसलिए होता है ये अपना गुडविल निकालने के लिए, गुडविल जो बांटेंगे सेकंड रिवैल्यूशन में बांटेंगे, उसको देखते हैं। फिर पार्टनर कैपिटल 1,00,000 हो गया, जिससे हमें गुडविल निकालनी है। पहले रिवैल्यूशन को प्रॉफिट लॉस देखते हैं, रिवैल्यूशन में अपना लॉस हो रहा है, तो लॉस हम देखो पार्टनर से ले लेंगे डेबिट साइड टू रिवैल्यूशन, ब्रैकेट में लॉस। सुभाष से आएगा 17,100 और उससे आएगा 11,400, ये आ गया दोनों का 17,100 11,400, लॉस ले लिया, ठीक है। अब बस हमारी एक वो बची है गुडविल, बाकी सब हो गया अपना, बाकी सब कुछ कर चुके हैं। फिर से देख लो, जनरल रिजर्व बांट दिया, आशा का कैपिटल करंट उसमें दिखा दिया दोनों, फिर गुडविल ले ली पार्टनर से, सुभाष इन्वेस्टमेंट लेके उसे 30,000 रुपये मांग लिए, एक्सपेंस के लिए 5,000 तो उसको 5,000 रुपये दे दिए, लास्ट अपना कैपिटल भी दिखा दिया, तो अपना बच्चा है गुडविल। गुडविल बोला हुआ है, गुडविल देना है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, 1,50, 1,30, 1,25 का गुडविल का एवरेज प्रॉफिट हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। तो पहले वर्किंग नोट बनेगा इसका पूरा,
एवरेज प्रॉफिट इक्वल 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 अपॉन में 3 आ जाएगा। तीनों का प्लस कर देंगे तो तीनों का प्लस अपना आ रहा है इनका 280, 3 लाख 280, 3 लाख 5,000 बैठ रहे हैं ना। 150, 130, 280, 280, 3,5 2 3 नहीं 3,5 नहीं 4,05,000। हाँ 2 से तो ये बैठ के फिर 1 लाख ये तो दे रहा है। 280, 380 और 380 प्लस 25 4,05,000 डिवाइड बाय 3 ये कट के अपना आ जाएगा 1,35,000 1,35,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर निकाल दो गुडविल। गुडविल बोली हुई थी फर्म्स गुडविल इक्वल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो आया इसका ट्वाइस कर दो तो 1,35,000 इंटू 2 तो ये आ गया 2,70,000। तो गुडविल आ गई पर फर्म की है, फर्म्स गुडविल। पर हम निकालेंगे नए पार्टनर की गुडविल तान्या की। तान्या गुडविल इक्वल 2,70,000 उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसका रेशियो तो हमें ऐसा गिवन नहीं, बस हमें न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2 तो उसका न्यू रेशियो 2 और 2/9 हो जाएगा टोटल। तो 2/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना आ गया 60,000। तो जो उसकी गुडविल आ गई 60 है, हम बांट देंगे गेनिंग रेशियो में। अब हमें न्यू रेशियो गिवन है ओल्ड रेशियो गिवन है तो वो निकाल देंगे ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो करके। सुभाष का हो जाएगा ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/9 एलसीएम करके सॉल्व कर देंगे तो 18 माइनस 15 345। और ऐसे ही आशा का निकाल देंगे ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/9। सॉरी ये तो उसका हो गया, आशा का तो यही हो गया, इन्होंने गलती से आशा का पहले निकाल दिया। सुभाष का तो ओल्ड रेशियो 3/5 था, माइनस कर दो उसका न्यू रेशियो 4/9। ओल्ड रेशियो 3:2 था और न्यू रेशियो था अपना 4:3:2। तो मैंने पहले गलती से आशा का निकाल दिया, अब सुभाष का निकाल रहे हैं 3/5 माइनस 4/9। एलसीएम 45, 27 माइनस 20 7/45 तो 3:7 आ गया। तो सॉरी सुभाष पहले था तो 7:3 आ गया एक तरह से। 60 है को 7:3 में बांट दो, गुडविल खत्म अपनी। तो बाय POG प्रीमियम ऑफ गुडविल ये इतनी हो जाएगी आई थिंक 42 और 18 42,000 18,000 ये भी हो गया POG। अब ये बोला हुआ आधी गुडविल वो घर ले गए, जितने उनको मिले आधी गुडविल उसके घर ले गए, मतलब 42 और 21 उसका 9,000 ये घर ले गए। तो डेबिट में आ जाएगा टू बैंक के नाम से, क्योंकि नए पार्टनर भी बैंक से देखा, सब कुछ बैंक से दिखाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट 21,000 और 9,000 इनका हाफ घर ले गए, तो ऐसा आ गया ये। तो अपनी मेनली सारी एंट्रीज हो चुकी है 1 2 3, हाँ सारे पॉइंट्स हो गए अपने। तो अब सीधा बैलेंसिंग कर देते हैं। अब इन सब का टोटल आ रहा है, तो ताने में तो कुछ आया नहीं, इसको डैश मार देना, क्योंकि मेनली करंट अभी नए पार्टनर करंट कुछ भी नहीं होता है अमाउंट, क्योंकि नए पार्टनर में कुछ अभी एडजस्टमेंट हमें करनी होती नहीं है। इनका प्लस आ रहा है 40 to 52, ऐसे इधर 133 52 और डैश। अब बैलेंसिंग कर दो टू बैलेंस CD के नाम से 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों को प्लस करके माइनस कर रहे हैं, तो अपना बैलेंस अमाउंट आ रहा है 34900, उसका आ रहा है 11,600। तो अपने बैलेंस CD आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। जरूरी नहीं इधर ही बैलेंस आए, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों साइड आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे समझ लेना। 2 क्वेश्चन लेकर आए थे ताकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रह जाए तो उसमें कवर हो जाए। और
इसमें आगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कि पार्टनर जो एसेट ले गया तो खर्चे हुए हैं ये सब, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।